आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे द स्टडी ऑफ सर्कल चैनल पर स्वागत है। आज से हम संपूर्ण भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। जब मानव के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हुआ तो उसके मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, तो उसने उसे ब्रह्मांड कहा। 140 ईस्वी में यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियम टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसकी सूर्य और अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। 1543 में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी नहीं। इनकी यह अवधारणा सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के परिवार तक ही सीमित थी। 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। 1925 में अमेरिका के एडविन पी हबल ने बताया कि दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है और हमारी आकाशगंगा की भांति ही ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। लिमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं का समूह है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक, जो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, जिसकी आकृति सर्पिल है। मिल्की वे रात के समय में दिखाई देने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का भाग है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, जो आकाशगंगा की 200 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से परिक्रमा कर रहा है। प्लेनेमेस सौरमंडल से बाहर एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। टाइरस स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से दुगुना और 20 गुना अधिक चमकीला है, जो रात में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेवेंटन ने 1960-70 में दिया, जिनके अनुसार ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले विशालकाय अग्नि का पिंड था, जिसमें अचानक विस्फोट के कारण बिखराव हुआ, जिससे काले सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ, जिनके समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, जिससे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। और इन पिंडों में पुनः विस्फोटों से निकले पदार्थों के समूह से बने असंख्य तारे पिंड कहलाए और समय के साथ इसी प्रक्रिया में ग्रह उपग्रहों का निर्माण होने लगा। तारों का जीवन लगातार आकाशगंगा के घूमने से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के मेघ प्रभावित होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से ही तारा बनने लगता है। तारा बनने की प्रक्रिया में आइंस्टीन का समीकरण E=mc² काम करता है, जहाँ ऊर्जा E द्रव्यमान m और प्रकाश c होता है। हमारा सूर्य भी इसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। हाइड्रोजन बम भी आइंस्टीन के सिद्धांत पर काम करता है। तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में एक पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है। जब ड्यूटेरियम के नाभिक पर एक प्रोटॉन से बमबारी की जाती है, तो हीलियम-3 का नाभिक बनता है और एक फोटोन मुक्त होता है। इसके बाद हीलियम-3 नाभिक पर दूसरे हीलियम-3 नाभिक से बमबारी करते हैं, तो एक स्थायी हीलियम का निर्माण होता है और 2 प्रोटॉन मुक्त होते हैं। इसी प्रक्रिया में बने हुए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराकर ऊर्जा में बदल जाते हैं और गामा किरण के रूप में मुक्त होते हैं। सूर्य और अन्य तारों के केंद्र में ऊर्जा इन्हीं गामा किरणों के रूप में निकलती है। हमारा सूर्य 5000 लाख टन हाइड्रोजन को हर सेकंड में हीलियम में बदल देता है, जो हर सेकंड 50 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा लगभग 10⁻27 वाट की ऊर्जा के बराबर होती है। सूर्य की इस ऊर्जा का पृथ्वी को लगभग 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। तारों की मृत्यु
लगभग 10 अरब वर्ष में एक तारा अपनी 10% हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। तारा यह प्रक्रिया 90 अरब वर्ष तक जारी रख सकता है। जब तारे के केंद्र में अत्यधिक दबाव होता है तभी हाइड्रोजन संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन निश्चित मात्रा में वह भी। जब हीलियम से बना केंद्र सिकुड़ना शुरू कर देता है और बाहर फैलते हुए ठंडा होना शुरू होता है, जिसकी सतह लाल रंग में चमकती है और तारे का आकार बढ़ता जाता है। इस स्थिति में तारा अपने सारे ग्रहों को निगल सकता है। यही स्थिति तारे की लाल दानव तारा कहलाती है और तारे के केंद्र में हीलियम का संलयन शुरू हो जाता है, क्योंकि केंद्र अब छोटा होता जाता है, जिससे दबाव और तापमान बढ़ता है। यह तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हीलियम संलयन प्रक्रिया से भारी तत्व लोहा जैसे बनना शुरू कर देते हैं। इसी समय हीलियम की कोर की सतह पर हाइड्रोजन संलयन शुरू हो जाता है, क्योंकि हीलियम कोर की सतह पर हाइड्रोजन संलयन के लिए तापमान बन जाता है। इस सतह के बाहर तापमान कम होने से संलयन कम नहीं हो पाता और तारा इसी स्थिति में अगले 10 करोड़ वर्ष तक रह सकता है। सफेद बामन तारा। इतना समय बीत जाने के बाद लाल दानव तारे का अधिकतर पदार्थ कार्बन में बदलने लगता है, जो हीलियम संलयन प्रक्रिया से बना होता है, और इस संलयन में कार्बन लोहे में बदलने लगता है और केंद्र में दबाव होने से केंद्र सिकुड़ने लगता है। केंद्र से बाहर की ओर झटके से तरंगे भेजना शुरू कर देता है और तारे की बाहरी तह अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, जिससे इसके अंदर निहारिका का निर्माण हो जाता है और बचा हुआ केंद्र सफेद बामन तारा कहलाता है। इसका केंद्र शुद्ध कोयले का बना होता है। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि यह सफेद रंग में चमकने लगता है और इसका द्रव्यमान भी कम होता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह अंतरिक्ष में फेंक दी गई होती हैं। इस तरह चमकने लगता है सफेद बामन तारा। कर्क निहारिका सुपरनोवा विस्फोट। इसी अवस्था में तारा ठंडा होता रहता है और अंत में पृथ्वी के आकार यानी 8000 किलोमीटर के व्यास में पहुंच जाता है। ठंडा होने के बाद यह काले बौने तारे कोयले के ढेर के रूप में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। इन कोयले के ढेरों में विशालकाय हीरे भी बनने लगते हैं। कर्क निहारिका। महाकाय तारे में कार्बन को लोहे में बदलने लायक दबाव होता है, लेकिन यह संलयन ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा लेता है और बाहर की ओर के दबाव और अंदर की ओर के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन खत्म होते जाता है। तारे का केंद्र एक भयानक विस्फोट के साथ सिकुड़ जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। 4 जुलाई 1054 को एक सुपरनोवा विस्फोट 23 दिनों तक दोपहर को दिखाई देता रहा था। प्रोक्सिमा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का जीवन 2 रास्तों में बढ़ जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान एक सौर द्रव्यमान से कम लेकिन 1.4 सौर द्रव्यमान से ज़्यादा हो तो वह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। वहीं इससे बड़े तारे ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण असीमित होता है, जिनसे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। इन बौने तारों में सिर्फ लाल बौने तारे ही सक्रिय होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन संलयन प्रक्रिया चल रही होती है, और सभी बौने तारे सफ़ेद भूरे काले होते हैं जो मृत होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटारी सूर्य का सबसे नज़दीक का बौना लाल तारा है। लाल बौने तारे अपने छोटे आकार के कारण अपनी हाइड्रोजन धीरे धीरे संलयन करते हैं, कई सैकड़ों खरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल में सूरज और खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो किसी अन्य तारे के न हो, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल, सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है, जिसमें 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह, अरबों छोटे पिंड शामिल होते हैं। सौर मंडल में 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं, जो पूरी तरह धातु और पत्थर के बने होते हैं। कोपरनिकस ने 1543 में बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और तारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य
सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलकर अंतरिक्ष में चला जाता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं, जब यही परमाणुओं का तूफान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो रंगीन प्रकाश में बदल जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पर काले धब्बे बनने लगते हैं जिसे सौर कलंक कहते हैं, जिनका तापमान 15,000 सेल्सियस होता है और सौर कलंक बनने की प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। सौर मंडल में ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित सूर्य से निकले हुए जिनका अपना प्रकाश नहीं होता सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इन्हीं आकाश पिंडों को ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं और शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। यह अपने पथ पर 29 मील प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसका ताप सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण 600 डिग्री है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री और दिन में 427 डिग्री हो जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा और सौर मंडल में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी बुध शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। धरती पूरी मालूमात कायनात में एक ऐसा इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,743 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा स्थलीय ग्रह है। यह पृथ्वी से लाल रंग का दिखता है जिससे इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका वातावरण विरल है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स इसी मंगल ग्रह पर है और विशाल कैनियन बेलेस मेरीनेरिस भी यहीं पर है। इसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर और अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम जुपिटर रखा। इसको देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। शनि सूर्य से छठे स्थान पर है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है। शनि के 81 उपग्रह जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गनीमेड के बाद दूसरा 5वें सबसे बड़ा उपग्रह है। गैलीलियो ने शनि को 1610 में खोजा था। इसमें 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। इस पर जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अरुण सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 15.5 गुना अधिक भारी और पृथ्वी के आकार से 63 गुना अधिक बड़ा है। 13 मार्च 1781 को सर विलियम ने इसकी खोज की थी। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। इसका द्रव्यमान, इसका वायुमंडल बृहस्पति और शनि की भांति सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरे रंग का दिखाई देता है। शनि की तरह ही इसके चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या 5 है। इसके 27 उपग्रह हैं। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसके ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। वरुण सूर्य से 8वां व्यास के आधार पर सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गैले ने की थी। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान रहती है। यह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके 13 उपग्रह हैं, जिसमें
ट्रिटॉन और मेरिड मुख्य हैं। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी और इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में IUA के सम्मेलन में इसे वैज्ञानिकों ने ग्रह के दर्जे से निकाल दिया और वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में ग्रहों की एक नई परिभाषा दी, जिनके अनुसार ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक, विशाल हो, गोलाकार हो और सूर्य की परिक्रमा करता हो और किसी अन्य दूसरे ग्रह की कक्षा से ओवरलैप न करता हो, लेकिन वरुण की कक्षा प्लूटो की कक्षा से ओवरलैप करती है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, जिनका अपना प्रकाश भी नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ग्रहों के साथ ही इनका मार्ग परवलयाकार होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के सबसे अधिक 81 उपग्रह हैं। सबसे कम उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कृत्रिम उपग्रह यह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। ये 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इनका परिक्रमण काल भी 24 घंटे का ही होता है। दूर संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और पूरी पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए 3 उपग्रहों की जरूरत होती है। इनको भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। ये 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और अपने अंदर में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। इनकी लगभग संख्या 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट से टूटे हुए टुकड़ों से हुई है। उल्का पिंड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। इन उल्काओं का जो भाग वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 साल में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।